ये बच्ची की जो है वो डेथ हुई है सर। ये खबर सुनी है कि उनकी दुकान की नीलामी हो गई है। वो वाहिद एक कमाने वाला था, बाकी सब उसके घर में खाने वाले थे। तो जाहिर बात है कि मेरा ये रोजगार है और ये बंद हो चुका है, और मेरे घर एक बेवा बहन थी जो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो जान की बाजी हार गई। आज हम देखेंगे शाम तक कि अगर ये हमारा मसला हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम कॉलेज चौक के अंदर जाएंगे, बैठेंगे, हमसे मुतालबा करेंगे कि हमारे कारोबार खोल के दिए जाए। हमारे का मुनासिब किराया है वो हम देने के लिए तैयार हैं, और जो हमारी तरफ बकाया जा जाते हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं हूँ आपका मेज़बान रुस्तम अली। इस वक्त मैं मंडी बोलदीन लारी अड्डा के बाहर मौजूद हूँ। नाज़रीन, मंडी बोलदीन मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी दुकानों की नीलामी का सिलसिला जारी है। एक गुज़श्ता रोज़ आपने मेरा एक प्रोग्राम देखा हुआ कि रेलवे रोड पे 44 दुकानों को सील किया गया और दुकानदार बाहर सरापा एहतजाज थे। आज इसी तरह ही लारी अड्डा के बाहर वाक़या 50 से ज़ायद दुकानों को कल सील कर दिया गया और यहाँ पे दुकानदार सरापा एहतजाज है। और यहाँ पे एक और हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बकायदा तौर पर फातिहा ख्वानी हो रही है। तो वो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या मामला है और दुकानदारों को मौक़िफ़ लेते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है। जी जुड़े रहे हमारे साथ। इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो सरकारी दुकानों की नीलामी की जा रही है, तो आप सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पे फातिहा ख्वानी हो रही है, क्या मामला क्या है? जनाब ये मेरे हमसाए कैसर साहब हैं, साथ वाले हैं। रात उनकी सिस्टर ने सुना कि जनाब इनकी दुकान की नीलामी हो गई है, तो बच्ची की डेथ हो गई है। बस उसी सिलसिले में हम यहाँ बैठे हुए हैं फातिहा ख्वानी के लिए, ताकि खुदारा जो हमारी हुकूमत उसे भी समझ आ जाए। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और भूख की वजह से मर रहे हैं और अटैक की वजह से मर रहे हैं, तो कमी हमारे बच्चों में भी नहीं रह गई। उम्मीद है कि शाम तक एक आधी और तला आ जाएगी, फलां बंदा भी जो है ना इस वजह भूख की वजह से और ये नीलामी की वजह से वो मर गया है। तो ये देखिए आपके सामने रात ये बच्ची की जो है वो डेथ हुई है सर। ये खबर सुनी है कि उनकी दुकान की नीलामी हो गई है। वो वाहिद एक कमाने वाला था, बाकी सब उसके घर में खाने वाले थे। तो जाहिर बात है गुज़श्ता रोज़ रेलवे रोड पे वाक़या 44 दुकानों को सील किया गया और आज आपकी कितनी दुकानें हैं? हमारी जनाब तकरीबन 58 दुकानें हैं जिनको सील कर दिया गया और जिनकी नीलामी कर दी गई है। इस नीलामी की बुनियादी वजह क्या है? क्या आप लोग रेंट नहीं दे रहे या क्या मामला क्या है? इंतज़ामी तरफ से क्या कहा जा रहा है? हम रेंट भी दे रहे थे और हमने ये केस दायर किया हुआ था ये मालकाना हक़ों के लिए। इस सिलसिले में उन्होंने ये सारी बंद की कि आप ऐसा क्यों, ये किराया बढ़ाना चाह रहे थे, 12,000 से 40,000 किराया ले गए, जो हमने कहा हमें मंजूर नहीं है। तो इन्होंने नीलामी का ऑक्शन निकाल दिया। कितने सालों से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? तो मैं 25 साल से यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ मेडिसिन का। बाकी दुकानदार कोई 50 साल से है, कोई 70 साल से है, कोई 40 साल से है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कुछ सुनने में मिलता है, मैं चाहूँगा कुछ पे भी आप ज़रा वाज़ह कर दें। कुछ दुकानदार होते हैं कि उन्होंने दुकानें सरकारी दुकानें ली होती हैं और आगे रेंट पे दी होती हैं, क्या ऐसे भी यहाँ पे कोई लोग मौजूद हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हमारी मार्केट के अंदर 31 दुकानें, ये खुद ही सारे बैठे हुए, यहाँ पे रेंट वाला कोई बंदा नहीं है, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है, रेंट पे दी हुई हैं। अच्छा, कमेटी चौक में जो वाक़या दुकानें उनको भी सुना है कि उनको भी सील कर दिया गया, रेलवे रोड पे भी दुकानें सील हो गई हैं। अब पूरे शहर में दुकानें सील हो रही हैं, तो आप लोगों का मुश्तरका मुतालबा क्या है और आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया इस तरफ आएगी? आज हम देखेंगे शाम तक कि अगर ये हमारा मसला हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम कॉलेज चौक के अंदर जाएंगे, बैठेंगे और पुरस्कून तरीके से बैठेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हमारे कारोबार खोल के दिए जाएं, हमारे कारोबार बंद ना किए जाएं। ऑलरेडी कारोबार तो है ही नहीं, हर बंदा भूख प्यास में मर रहा है, मजीद हमें मारा ना जाए जनाब। ये दुकानें सील कर दी गई हैं और आपको टाइम दिया गया है कि ये दुकानें सील कर दी जाएंगी, या हम नीलामी करवा रहे हैं कि इनको खाली कर दें या इनको खुद बंद कर दें, अपना सामान उठा लें? आपको टाइम वगैरह दिया गया है कोई? नहीं, हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, हमें कोई नोटिस नहीं किया गया, या ना हमें कोई नोटिस भेजा गया है, और इन्होंने अचानक से दुकानें सील कर दी। हमारा जो कुछ है वो सब कुछ अंदर ही है। कहना चाहोगे जी? मैं ना एक दुकान चला रहा सी बैटरी वाली, तो वो मेरे को ना हुकूमत ने बाजार नीलामी करा के ले ली है। गरीब आदमी हैं, 2 बच्चियां ने, तो मैं उन्होंने कफालत कर रहा सी। एक भैन मेरे को बेवा है, इत्थे ही होंदी, और भी कफालत कर रहा सी। डेथ सर्टिफिकेट कल मेरी मशीरा सुनिया है, बिल्कुल ठीक ठाक मेरे को आई है। सवेरे 9 बजे मैं निकलिया तो मैं दसिया भी दुकाना जड़ियाँ ना साढ़े को चलिया गई ने, बस वैसे आप खुद परेशान हाँ, वेख लो, तो परेशान होकर फौत हो गई है। शामी 10 बजे जो कि सादा जनाजा करवाया है। तो मेरी हुकूमत नाल यही अपील है, असीं गरीब बंदे हाँ, सादा रिजक पानी चले है, तो साने दुकाना वापस मिल जान, असीं मजदूरी करके बच्चों का पेट पालिए। अच्छा, दोबारा नीलामी की जा रही है और दोबारा जो बोली हुई है, तो वो आप दुकान दोबारा ले सकते हैं? नहीं, गुंजाइश तो इतनी कोई नहीं है। हुकूमत हमारे साथ तावन करे, कुछ देना लेना कर ही लेंगे, हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर लेंगे, बकाया जो है उनको किस्तों में दे देंगे, दुकान हमें दे, मजदूरी करें हम। हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमारी दुकानें हमें वापस की जाएँ। जो गवर्नमेंट का मुनासिब किराया है वो हम देने के लिए तैयार हैं, और जो हमारी तरफ बकाया जा जाते हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बगैर नोटिस दिए हमारी दुकानें सील कर दी हैं, और बगैर नोटिस दिए ही उनकी नीलामी भी कर दी है।
हमारी यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा, अब नीलामी भी हो चुकी है, मालकान भी चेंज हो चुके हैं, अब वापस कैसे होंगी दुकानें? अभी जो कमेटी बाजार वाली दुकानें थी उनकी नीलामी होनी थी, सुनने में आ रहा है कि उनकी बोली कैंसिल हो गई है। वो सुना नहीं नहीं, वो भी एक अभी मुझे पता चला, जरा से पता चला कि वो जो है वो सील हो चुकी हैं दुकानें, वो भी सील हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो हमें हमारी दुकानें वापस दे। जो गवर्नमेंट का किराया है वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम गरीब लोग हैं, आज 5 दिन हो गए हैं दुकानें बंद हैं और हम बैठ दुकानों पे बैठे हुए हैं और कोई जरिया आमदन भी नहीं है हमारा। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि इन दुकानों की बाकायदा तौर पे नीलामी कर दी गई है। इन दुकानों के मालकान भी चेंज हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि पहले इनका किराया जो है वो 10-12 हज़ार रुपया था, अब किराया जो है बढ़ाकर 50-60 हज़ार रुपया कर दिया गया है। तो ये दुकानदार सरापा एहतजाज है कि हम इतना किराया जो है वो नहीं दे सकते। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा ये रोज़गार है और ये बंद हो चुका है, और मेरे घर एक बेवा बहन थी जो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो जान की बाजी हार गई। तो इनका गवर्नमेंट पंजाब से और ADCO मंडी बौद्दीन से ये मुतालबा है कि हमें जो है वो मुनासिब रेट के साथ, मुनासिब रेंट के साथ हमें ये दुकानें हमारी वापस की जाएँ। अब तक इतना ही। अपने मेज़बान रुस्तम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।